हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो एक गाउन पर है। यहाँ पर मैंने ये ओल्ड साड़ी ली है। मैं यहाँ पर साड़ी में से गाउन को क्रिएट करूँगी। अगर आप भी ओल्ड साड़ी से गाउन को क्रिएट करते हो तो आप पहले साड़ी में देखिए किस प्रकार की उसमें डिज़ाइन है, उस प्रकार ही उसे कट कीजिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये जो साड़ी की बॉर्डर है उसे मैं कट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर ये जो साड़ी का पल्लू है उसे भी मैं अलग कर लूँगी। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर बॉर्डर को मैंने अलग कर लिया है और ये पल्लू को भी मैंने अलग कर लिया है। और ये साड़ी का बीच का पार्ट है, मैं सिर्फ इसे ही यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं पल्लू को यूज़ नहीं करूँगी। अब यहाँ पर ये जो है ये पूरा प्लेन वाला पार्ट है और यहाँ पर ये साड़ी में थोड़ा सा वर्क था, ये वाले पार्ट को मैंने अलग कर लिया है। ये वाले पार्ट को मैं यहाँ पर अपर बॉडी में यूज़ करूँगी। आप देख रहे हो इतना सा वर्क हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला कपड़ा हमारा घेरे में यूज़ होगा। यहाँ पर मैंने ये अपर बॉडी के लिए लाइनिंग को अलग से कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं उसकी मार्किंग कर लूँगी। तो हम जैसे नॉर्मली मार्किंग करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर उसकी मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने पिछली बहुत सारी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उसकी मार्किंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर अब मैं उसकी मार्किंग को कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ये मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। अब उसे कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ लाइनिंग की कटिंग की है, मेन फैब्रिक को कट नहीं किया है। अब हमें क्या करना है, ये मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधा रखना है। उसके बाद उसके ऊपर हमें ये लाइनिंग को इस तरह से रखकर पूरा पिन अप कर लेना है। उसके बाद जहाँ पर भी ये पिन अप किया है वहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे कट कर लेना है। उसके बाद उसे पलटा के सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा पार्ट है उसे मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर ये कटिंग हो जाने के बाद उसे पलटा के सीधा कर लेना है और अच्छे से इस तरह से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये अपर बॉडी के दोनों ही पार्ट को कंप्लीट कर लिया है प्रेस करके। तो यहाँ पर मैं घेरे को 2 लेयर में रेडी करूँगी। तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लेयर को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने उसकी लंबाई सिर्फ 20 इंच ली है। उसके बाद नीचे की लेयर को भी मैं 20 इंच ही रखूँगी। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, दोनों ही लेयर में ऊपर की साइड की जो ये किनारी है उसमें मैं पिको कर लूँगी। नीचे की लेयर में भी ऊपर की साइड की किनारी को मैं पिको कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों ही लेयर की किनारी को इस तरह से पिको करके कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर गेदर्स डालूँगी। तो हमें यहाँ पर इस तरह से गेदर्स को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर मैंने गेदर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जो हमने किनारे पे पिको किया था उसकी इस तरह से डिज़ाइन जैसा बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने वेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये पहली वाली लेयर को रेडी कर लिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरी वाली लेयर को भी यहाँ पर रेडी कर लेना है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने सेम तरीके से दूसरी लेयर को भी रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर उसे अटैच करेंगे। तो ये कपड़े को हमें सीधा रखना है और ये वाला कपड़ा भी हमारा सीधा ही रहेगा। उसके बाद हमें ये लेयर को यहाँ किनारी पर रखते हुए यहाँ अटैच करना है। तो ये जो हमने पिको किया था ये वाली किनारी हमारी ऊपर की साइड में दिखाई देगी इस तरह से। तो हमें इसी तरह से ये लेयर को यहाँ पर रखते हुए अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरह से लेयर को अटैच कर लिया है और ये जो हमारी पीको वाली किनारी है ये इस तरह से ऊपर की साइड में दिखाई देगी। अब हमें यहाँ पर ये घेरे को अपर बॉडी के साथ में अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने ये बैक वाली पार्ट को ले लिया है। यहाँ पर मैंने शोल्डर से 14 इंच पर इस तरह से मार्क कर लिया है। आप चाहो तो 13.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हो। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर लाइनिंग को अटैच करना है। तो यहाँ पर लाइनिंग को हमें घेरे के साथ में अटैच नहीं करना है, हम सबसे पहले अपर बॉडी के साथ में लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो मैंने अपर बॉडी को इस तरह से सीधा ही रखा है। उसके बाद हमें यहाँ पर लाइनिंग को अटैच करना है। तो ये वाली लाइन है वो हमारी दिखाई देनी चाहिए, इस तरह से हमें यहाँ पर उसे अटैच करना है। तो इस तरह से सबसे पहले किनारी पर सिलाई कर लेनी है, उसके बाद एक नीचे और सिलाई कर लेनी है। तो आप देख रहे हो इस तरह से 2 सिलाई करके हमें यहाँ पर लाइनिंग को अटैच करना है। तो हमने पहले लाइनिंग को क्यों अटैच किया, क्योंकि हमने जो घेरे में पिको करके डिज़ाइन बनाई थी वो हमारे यहाँ पर ऊपर की साइड में दिखाई देनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर लाइनिंग को अटैच किया। उसके बाद हमें ये घेरे को इसके ऊपर रखते हुए वापस उसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ घेरे को अटैच करते टाइम हमारी सिलाई यहाँ पर चलनी चाहिए, यहाँ लाइनिंग के किनारी पर। तो इस तरह से यहाँ पर घेरे को रखते हुए उसे पूरा अटैच कर लेना है।
तो यहाँ पर मैंने घेरे को अटैच कर लिया है और आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो किनारी मैंने पीको की थी ये हमारी इस तरह से ऊपर की साइड में दिखाई दे रही है और यहाँ आप नीचे देखोगे तो वो लाइनिंग दिखाई नहीं दे रही। तो हमें इस तरह से घेरे को यहाँ पर अटैच करना है। यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड के घेरे को भी अटैच कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर शोल्डर को भी अटैच कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर साइड फिटिंग कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद हम स्लीव कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरी ये साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें स्लीव को कट करना है। तो स्लीव को कट करने के लिए आपको आर्म्स की मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हमें आर्म्स की मेज़रमेंट लेनी है। तो यहाँ से मैं मेज़रमेंट ले लूँगी, उसके बाद उसे कट करना है। तो मैंने कपड़े को इस तरह से ले लिया है, ये डबल है। अब हमें उसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमारी ये जो फोल्डेड साइड है उस साइड से हमें यहाँ पर उसकी मार्किंग करनी है। नॉर्मली हम जैसे अम्ब्रेला स्लीव की कटिंग करते हैं वैसे ही करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखा है। तो आपका जितना भी आर्म्स का मेज़रमेंट है उससे 4 से डिवाइड करके रखना है। तो यहाँ पर मैं 5 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद हमने जो मार्किंग की थी वहाँ का मेज़रमेंट हमें यहाँ पर बीच में कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ हो जाने के बाद हमें यहाँ पर लेंथ की मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर लेंथ की मार्किंग कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से उसे ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पर लेंथ मार्किंग हो जाने के बाद ये जो हमारी खुली वाली साइड है उस साइड से हमें यहाँ पर लेंथ को कम कर लेना है। तो ये जो फोल्डेड साइड है उस साइड से हमें इस तरह से लेंथ को कम कर लेना है यहाँ तक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से मैंने लेंथ को कम कर लिया है। यहाँ से उसे कट कर लेना है और यहाँ से भी, और ये बीच वाला पार्ट ये स्लीव है। तो यहाँ पर स्लीव को मैंने कट कर लिया है। अब हमें उसे लाइनिंग के ऊपर रखते हुए उसे अटैच करना है। तो ये स्लीव खोलने पर कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हमें लाइनिंग के ऊपर उसे अटैच करना है। तो लाइनिंग को हमें इस तरह से रखना है। उसके बाद हमें स्लीव के कपड़े को उसके ऊपर उल्टा रख लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर किनारी पर सिलाई करके उसे अटैच कर लेना है पूरा ही इस तरह से। और यहाँ पर एक पार्ट हमें खुला रखना है ताकि हम उसे पलटा के सीधा कर सकें। तो यहाँ पर मैंने स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया है और आप देख रहे हो इस तरह से हमें एक पार्ट खुला रखना है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट कर लूँगी। तो अब हमें यहाँ पर स्लीव को इस तरह से पलटा के सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर किनारे की एक सिलाई और कर लूँगी ताकि ये स्लीव अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर किनारे की सिलाई करते टाइम ये जो खुला वाला पार्ट था उसे भी इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए इसे सिलाई कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरह से मैंने ये स्लीव को रेडी कर लिया है। यहाँ पर दोनों ही स्लीव मेरी रेडी हो चुकी है। अब उसे मैं गाउन में सेट करूँगी। तो ये स्लीव कुछ इस तरह से यहाँ पर अटैच होगी, लेकिन आपको गाउन को पहले पहनना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है कि ये स्लीव कहाँ पर अटैच होगी। उसके बाद आपको हाथ से ही नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से यहाँ पर उसे अटैच कर लेना है। सिलाई नहीं करनी है, नहीं तो वो ख़राब दिखेगा। तो सिर्फ आपको नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से उसे यहाँ पर कोने पर अटैच कर लेना है। सो ये है गाउन का कंप्लीट लुक। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने यहाँ पर स्लीव को कैसे सेट किया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ पिन अप किया है, बाद में मैं यहाँ पर अटैच कर लूँगी। तो ये है गाउन का कंप्लीट लुक। सो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।